बाबर आजम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी गर्दिश कर रही है, जिसमें बाबर आजम ने ये बात कही है कि बोलना मुझे भी आता है। अच्छा, अब हमारे मीडिया का क्या सीन है कि वो जो गुफ्तगू है, अगर आपकी नजर से वो वीडियो गुजरी हो तो उस गुफ्तगू में अगर आप वो बाबर आजम की सारी बातें सुने, सारी जो डिस्कशन वो कर रहे हैं, उसमें बाबर आजम ने जब ये कहा ना बोलना मुझे भी आता है, तो वो किसी और सेंस में कहा गया। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया ओपन करें तो जनाब हर जगह पर यही चल रहा है कि बाबर आजम ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया जो बाबर आजम के बारे में बातें कर रहे हैं। बाबर आजम ने कहा है बोलना मुझे भी आता है, लेकिन हमें बड़ों का एहतराम करना सिखाया गया। और मैं बाबर आजम की वीडियो में ये सारी बातें और आप कह लें कि रोक रोक के तलाश करता रहा हूं कि मुझे कहीं पर मिले कि बाबर आजम ने ऐसी बात कही हो कि मैं बस चुप कर जाता हूं, वरना मैं भी बड़ा बोल लूं ये वो। हालांकि वो बात सिर्फ इतनी सी हुई थी कि वो जब उनसे सवाल किया गया कि आप अक्सर चुप चुप रहते हैं, तो बाबर आजम ने कहा कि बोलना तो सबको आता है, मुझे भी आता है, लेकिन मेरा यही होता है कि मैं गेम के ऊपर फोकस करूं। तो ये सारी चीजें, लेकिन हमारे मीडिया ने वो स्टोरी बदल कर रख दी। वो इस वक्त जनाब सोशल मीडिया पर हर जगह पर चल रहा है, बाबर आजम ने कह दिया बोलना मुझे भी आता है। तो मीडिया की बातों को आप छोड़ें, लेकिन उन बातों में वो जो बाबर आजम की डिस्कशन थी, उसमें बाबर आजम ने ये बात की कि आप मुझे बताएं कि कौन सा दूसरा ऐसा प्लेयर है जो इतने नंबर्स पर खेल रहा हो। मैं छठे नंबर पर भी खेल रहा हूं, मैं तीसरे नंबर पर भी खेल रहा हूं, मैं दूसरे पर भी खेल रहा हूं, मैं ओपनर भी आया हूं, मैंने टेस्ट में भी ओपनिंग की है। तो मतलब मैं तो हर नंबर पर, जिस नंबर पर मुझे कहा गया मैं उस नंबर पर खेलता चला गया। और दूसरी बात बाबर आजम ने यह भी की कि मेरा फोकस ये होता है कि मैं मुल्क के लिए खेलूं, मैं फ्रेंचाइज के लिए खेलूं। अगर मैं किसी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा हूं तो जहां पर भी जो मैनेजमेंट है वो जहां पर चाहती है कि मुझे उस नंबर पर भेजा जाए तो मैं उस पर खेलता हूं। बाबर आजम की कहने का मतलब ये था कि जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है ना, बाबर आजम उस पर ही खेलता है। क्योंकि अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि बाबर बड़ा जिद्दी है जी, बाबर अपनी मर्जियां करता है, बाबर जो है वो अपनी मर्जी से ओपनर आता है। बाबर आजम ने दबे लफ्जों में ये बता दिया कि मुझे जहां पर खिलाया जाता है मैं तो उसी नंबर पर आकर खेलता हूं। दूसरा, बाबर आजम ने कहा कि मैं प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम देता हूं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, मतलब आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप किसी चीज की परेशानी ले रहे हैं, कोई टेंशन आपके दिमाग में चल रही है, आप किसी चीज से ओवरकम होना चाह रहे हैं, तो जाहिर है आप अपनी प्रैक्टिस जो है बढ़ा देते हो। बाबर आजम के ऊपर जो एक लंबे अरसे से डाउनफॉल चला आ रहा है, उस डाउनफॉल को आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि बाबर आजम कितना ज्यादा डिप्रेशन में होंगे, कितनी ज्यादा उन्हें टेंशन होगी कि किस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। और उस परफॉर्मेंस को बेहतर करने के चक्करों में जाहिर सी बात है कि वो अपनी प्रैक्टिस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब जो हेटर्स है ना, वो जनाब ऐसी बातें करते हैं कि बाबर को फिक्र ही नहीं है। लेकिन जब आप उस बंदे से पूछो, जब आप उससे सवाल करो, तो आप तभी जान सकते हो कि वो कितनी परेशानी से गुजर रहा है, या वो अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए कहां कहां पर कैसे कैसे कोशिश कर रहा है। लेकिन जब हमने किसी के ऊपर तनकीद करनी होती है ना, फिर हम खुले लफ्जों से तनकीद करते हैं। अब बाबर आजम ने बात की कि मैं नंबर 1 पर भी रहा हूं, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैं कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। इवन कि मैं जब नंबर 1 पर था मैं तब भी सेटिस्फाई नहीं था। क्योंकि जब आप किसी पोजीशन पर पहुंच जाते हो तो उस पोजीशन पर रुके रहने के लिए भी आपको अपनी कारकर्दगी बेहतर करनी पड़ती है। तो जब आप नंबर 1 पर चले जाते हो तो आपको कोई पोजीशन मिल जाती है, फिर उस पोजीशन पर स्टक रहने के लिए आप मेहनत करते हो। तो मैं कभी सेटिस्फाई नहीं होता। बात सिर्फ इतनी सी है, जैसा रिसेंटली विव रिचर्ड ने भी कहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान का बेहतरीन बैट्समैन है। इस बात में आप कह लें कि कोई बंदा इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, कोई बंदा इस बात को रद्द नहीं कर सकता। बाकी प्लेयर्स के ऊपर डाउनफॉल तो आता रहता है, किंग बाबर के ऊपर भी डाउनफॉल आया हुआ है, और आप देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी बाबर आजम का ये जो डाउनफॉल है ये खत्म हो जाएगा और बाबर आजम जो है वो आपको बेहतरीन फॉर्म में दिखाई देंगे। वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी जो भी राय रखते हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।